इसमें कुछ एमसीक्यूज़ एनटीएस पास्ट पेपर से लिए गए हैं और कुछ जो हैं वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, ड्रग दैट कैन ओनली बी डिस्पेंस्ड ऑन फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन आर। वो ड्रग जो कि सेल की जाती है प्रेस्क्रिप्शन के साथ या नुस्खे के साथ सेल की जाती है, उसके बगैर सेल नहीं की जा सकती, उनको हम क्या नाम देते हैं? तो उनको हम नाम देते हैं प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स का नाम, ऑप्शन बी। तो ये एमसीक्यूज़ एनटीएस पास पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर द काउंटर ड्रग्स। इनमें से ओवर द काउंटर ड्रग की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है? तो अब ओटीसी मेडिकेशन या ओवर द काउंटर ड्रग्स वो होती हैं जो आप प्रेस्क्रिप्शन के बगैर जो है वो सेल कर सकते हैं। उसमें पैरास्टामोल भी आप सेल कर सकते हैं, मल्टीवाइटमिन भी सेल कर सकते हैं, एस्प्रिन या डिस्प्रिन वगैरह भी सेल कर सकते हैं, लेकिन इंसुलिन जो है वो प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन में आती है, वो ओटीसी में नहीं आती। तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू एंसल अ ड्रग कैन बी डिफाइंड एज। एंसल बुक के मुताबिक ड्रग की डेफिनेशन क्या होगी? तो ड्रग जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका मकसद बीमारियों की तशखीस, बीमारियों से बचाव, बीमारियों को मिटाना और बीमारियों का इलाज हो। तो इसमें ऑप्शन बी लग रहा है सही, एन एजेंट इंटेंडेड फॉर डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। इसमें से कौन सी मिसाल जो है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग की है? तो देखें, इसमें ऑप्शन सी आ रहा है बेंजोडायज़ेपिन। अब बेंजोडायज़ेपिन वो अद्वियात हैं जो दिमाग पे असर करती हैं और सुकून आवर और नींद आवर अद्वियात पीने कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आएगा। विच ड्रग कैटेगरी रिक्वायर नो प्रिस्क्रिप्शन फॉर परचेज। ऐसी ड्रग्स जिनको परचेज़ करने के लिए या सेल करने के लिए नुस्खा नहीं चाहिए होता, उनमें कौन सी ड्रग आएगी? तो इसमें देखें, ऑप्शन है एनसेड है, बार्बिचुरेट्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, बेंजोडायज़ेपिन है। तो एनसेड्स इसमें आंसर आएगा। एनसेड्स जो हैं उनमें पेन किलर आते हैं, उनमें बुखार को कम करने वाली अद्वियात आती हैं और उनमें स्वेलिंग को या इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली अद्वियात भी आती है। तो ऑप्शन ए आएगा इसमें। ड्रग्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सोर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ड्रग क्लासिफिकेशन सोर्स की बुनियाद पे इनमें से कौन सी नहीं है? तो ड्रग क्लासिफिकेशन पे मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, अगर आपने डिटेल समझनी है तो उस लेक्चर को आप देख लें। तो इसमें ऑप्शन ए है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, ये तीनों ऑप्शन जो है ना ये सोर्स की बेस पे दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो फोटोकेमिकल है वो सोर्स की बुनियाद पे नहीं है। तो ऑप्शन डी आएगा इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज एनटीएस पास्ट पेपर में आया हुआ है, रेजरपीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रवाल्फिया सर्पेंटिना बिलोंग टू विच सोर्स। रेजरपीन जो है जो कि रवाल्फिया सर्पेंटिना एक पौधे से ली जाती है, वो किस सोर्स से हासिल की जाती है? तो ज़ाहिर सी बात है रवाल्फिया सर्पेंटिना एक प्लांट है, तो इसका सोर्स भी प्लांट सोर्स होगा, ऑप्शन बी आएगा। इंसुलिन यूज्ड इन थेरेपी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच सोर्स। इंसुलिन जो कि यूज़ होती है इलाज के लिए, वो किस सोर्स से ली जाती है? तो इंसुलिन जो है उसका एनिमल सोर्स यहाँ पे आएगा। वैसे तो माइक्रोबियल सोर्स भी है, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज में ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोब। माइक्रोब से कौन सी ड्रग जो है वो बनाई गई है या हासिल की गई है? तो इसमें ऑप्शन ए सेफिक्साइम है जो कि एक एंटीबायोटिक है। वैक्सीन्स आर क्लासिफाइड अंडर विच सोर्स ऑफ ड्रग। तो वैक्सीन जो है वो किस सोर्स से ली जाती हैं? वैक्सीन का मेन सोर्स जो है ना वो माइक्रोबियल है, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। लेकिन कुछ वैक्सीन जो हैं वो सेमी सिंथेटिक से भी ली जाती हैं, लेकिन इसमें अगर दोनों ऑप्शन आए तो आपने माइक्रोबियल लगाना है। ड्रग ड्राइव्ड एंटायरली फ्रॉम केमिकल इन लेबॉर्ट्री आर कॉल्ड। वो ड्रग जो मुकम्मल तौर पे लैब में बनाई गई है केमिकल से, उस ड्रग को हम क्या कहेंगे? वो ड्रग जो है वो सिंथेटिक ड्रग कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। अमोक्सासिलिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अमोक्सासिलिन जो है वो किसकी मिसाल है? तो अमोक्सासिलिन सेमी सिंथेटिक की मिसाल है। सेमी सिंथेटिक में कौन सी ड्रग्स आती हैं जो कि नेचुरल सोर्स से ली गई हों, कुदरती सोर्स से ली गई हों, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ की गई हों लैब में, तो उनको हम सेमी सिंथेटिक का नाम देते हैं। तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी पास पेपर में आया हुआ है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग सोर्स। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो किस सोर्स से ली गई है? तो इसका सोर्स जो है वो ऑप्शन ए है, सिंथेटिक।
जिंक एंड आयोडीन आर एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम। जिंक और आयोडीन किसकी एग्जाम्पल हैं? जिंक एंड आयोडीन जो है वो मिनरल सोर्स की एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन बी आएगा। जेनेरिक नेम ऑफ ड्रग आर असाइंड बेस्ड ऑन। जेनेरिक नेम जो है वो किस बुनियाद पे दिया जाता है? जेनेरिक नेम जो है वो साइंसी बुनियाद पे दिया जाता है और ड्रग की कंपोजिशन को देख के दिया जाता है, ड्रग में कौन कौन सा मवाद मौजूद है। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, साइंटिफिक बेसिस एंड कंपोजिशन। नेक्स्ट एमसीक्यू से पेनाडोल इज़ द ब्रांड नेम ऑफ। पेनाडोल किसका ब्रांड है? तो ये सबको पता है, पैरास्टामोल का ब्रांड पेनाडोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रांड नेम। इनमें से कौन सा ब्रांड नेम नहीं है? डिस्प्रिन जो है ये भी ब्रांड नेम है एस्प्रिन का, लोप्रिन भी एस्प्रिन का ब्रांड नेम है, पेनाडोल पैरास्टामोल का ब्रांड नेम है, और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है ये ब्रांड नेम नहीं है। ऑप्शन डी आएगा। डिक्लोफेनिक सोडियम बिलोंग टू विच ड्रग ग्रुप। डिक्लोफेनिक सोडियम जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है? तो ये एनसेड से बिलोंग कर दी है। एनसेड में मैंने पहले भी बताया वो अद्वियात आएंगे जिसके 3 मेनली मकसद होते हैं। वो बुखार को भी कम कर सकती हैं, पेन को भी कम कर सकती हैं, और इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग को भी कम कर सकती हैं। ऑप्शन ए आएगा। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज़ अ केमिकल नेम ऑफ। ये भी एमसीक्यूज पास्ट पेपर में आया हुआ है कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है वो केमिकल नेम किसका है? तो एस्प्रिन का ये केमिकल नेम है। ऑप्शन बी है। पैरा एसिटाइल अमाइनोफिनोल इज़ अ केमिकल नेम ऑफ। तो ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है। पैरा एसिटाइल अमाइनोफिनोल जो है किसका केमिकल नेम है? तो ये पैरास्टामोल का केमिकल नेम है। ऑप्शन सी आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग रेफर टू। ड्रग की स्ट्रेंथ जो है उसका क्या मतलब है? स्ट्रेंथ का मतलब है अमाउंट ऑफ ड्रग इन अ डोजेज फॉर्म। एक डोजेज फॉर्म के अंदर, टैबलेट के अंदर या कैप्सूल के अंदर असल में एक्टिव ड्रग कितनी पाई जाती है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम स्ट्रेंथ का नाम देंगे। जैसे आप देखते हैं पेनाडोल के अंदर पैरास्टामोल 500 mg लिखा होता है, तो 500 mg जो है वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। इफ़ अ टैबलेट कंटेन 500 mg ऑफ ड्रग द वैल्यू रेफर टू। तो 500 mg किसको शो करती है? तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, स्ट्रेंथ को बताएगी ये। तो ऑप्शन बी है, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स डेवलप। तो ड्रग जो है वो सेमी सिंथेटिक क्यों डेवलप की जाती हैं? अब इसका मतलब ये है कि क्योंकि ड्रग जो है वो नेचुरली हम लेते हैं, तो उसको हम ऐसे ही क्यों नहीं यूज़ करते, हम उसमें लैब में तब्दीलियाँ क्यों कर रही होती हैं? तो हम उसकी एफिकेसी को बेहतर बनाने के लिए और साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए नेचुरल ड्रग को थोड़ा बहुत प्रोसेस कर रहे होते हैं लैब में, तो उसको हम सेमी सिंथेटिक का नाम देंगे। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, टू इम्प्रूव एफिकेसी एंड रिड्यूस द साइड इफ़ेक्ट। एफिकेसी को बेहतर बनाने के लिए और साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी पास पेपर में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट पेयर ऑफ ड्रग एंड सोर्स। इसमें से कौन सा ड्रग और उसके सोर्स का सही पेयर है? थायरॉक्सिन एनिमल। थायरॉक्सिन ड्रग है और ये कहाँ से ली जाती है? एनिमल से ली जाती है। ऑप्शन बी है। वैक्सीन्स बिलोंग टू विच ग्रुप बेस्ड ऑन ड्रग सोर्स। वैक्सीन जो है वो सोर्स की बुनियाद पे किस ग्रुप में आएगी? तो वैक्सीन जो है ये माइक्रोबियल सोर्स में मेनली आती है, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये सेमी सिंथेटिक में भी आ सकती है, लेकिन मेन सोर्स इसका माइक्रोबियल है। ऑप्शन बी। पैरास्टामोल बिलोंग टू विच टू कैटेगरीज। पैरास्टामोल जो है वो किन कैटेगरीज में शामिल है? तो पैरास्टामोल एक तो ओटीसी है, ओवर द काउंटर है, आप इसको नुस्खे के बगैर जो है वो सेल कर सकते हैं, और दूसरा सिंथेटिक है, मतलब मुकम्मल तौर पे ये लैब में बनता है। तो ऑप्शन ए आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ होती है? तो रेज़रपीन आएगा। ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डिजिटेलिस लैनाता। डिजिटेलिस पौधे से कौन सी ड्रग जो है वो ली गई है? तो इसमें ऑप्शन ए डाइजॉक्सिन आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ ड्रग एंड इट्स केमिकल नेम। तो इसमें आप ड्रग और केमिकल नेम का सही पेयर बताएं। एस्प्रिन ने पीछे भी डिस्कस किया, एस्प्रिन जो है उसका केमिकल नेम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओटीसी ड्रग्स आर प्रेफर्ड फॉर। ओटीसी ड्रग जो हैं वो कब प्रेफर की जाती हैं? तो ये मुख्तर टाइम के लिए, बीमारियों के अलामती इलाज के लिए जो है प्रेफर की जाती हैं। इसमें ऑप्शन बी आएगा, शॉर्ट टर्म सिम्टोमेटिक रिलीफ। जैसे कि आप देखें फीवर है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, ये अलामतें हैं बीमारियों की, तो इनको कम करने के लिए या इनको ट्रीट करने के लिए जो है वो यूज़ होती हैं ओटीसी ड्रग्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच कैटेगरी डज सिप्रोफ्लॉक्सासिन बिलोंग टू।
सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, तो ये भी पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है। इसमें जो है ऑप्शन ए आएगा सिंथेटिक, मतलब कि मुकम्मल तौर पे ये जो है वो लैब में बनाई जाती है। द ट्रेड नेम ऑफ एस्प्रिन इज़, एस्प्रिन का जो ट्रेड नेम है वो क्या है, तो लोप्रिन के नाम से भी एस्प्रिन अवेलेबल है और डिस्प्रिन के नाम से भी अवेलेबल है, ऑप्शन डी आएगा। एनसेड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, एनसेड में कौन सी इनमें से ड्रग है, तो एस्प्रिन जो है वो एनसेड में आती है, ऑप्शन बी। विच सोर्स प्रोवाइड एंटीबायोटिक लाइक पेंसिलिन, किस सोर्स से हम एंटीबायोटिक हासिल करते हैं, जैसे कि पेंसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है, उसमें ऑप्शन बी आएगा कि माइक्रोबियल सोर्स से हम हासिल कर रहे होते हैं। वाई आर केमिकल नेम्स इंपॉर्टेंट इन फार्माकोलॉजी, केमिकल नेम जो है वो फार्माकोलॉजी में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो केमिकल नेमों में क्या बताते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हमें बता रहे होते हैं, ऑप्शन बी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक, इसमें कौन सी एंटीबायोटिक सेमी सिंथेटिक क्लास से बिलोंग कर रही है, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा सेफ्ट्रियाक्सोन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रांड नेम ऑफ डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोफेनिक सोडियम का ब्रांड नेम कौन सा है, डिक्लोफेनिक सोडियम आपको पता है डिक्लोरान के नाम से भी अवेलेबल है मार्केट में, वोल्ट्राल के नाम से भी अवेलेबल है, तो ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में आया हुआ है, ऑप्शन बी आएगा इसमें।